में जो भी लास्ट क्लास में पढ़े हो, जो क्लास किए हो उसकी बात कर रही हूँ, उनको कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल सर्च करने के लिए कहा था। सो वो अगर कर लिया है और करने में कोई डाउट है तो बताइए। सोनल, प्रत्युष, आकृति, अजीत, नैन्सी, कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम, अभी डाउट नहीं है कोई भी। चलो ठीक। अभिषेक, कैमरा ऑन करो। अमृत, कैमरा ऑन आपका क्यों नहीं होता है? ठीक है, चलो यहाँ तक हमने जो अभी तक पढ़ा था वो था सेट थ्योरी। ठीक है, सेट क्या था? टाइप ऑफ सेट, नल सेट, फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, सबसेट, ये था। फिर कुछ ऑपरेशंस भी पढ़ा था जिसमें आ रहा था आपका इक्वल सेट था, ऑपरेशंस पढ़ा था उसमें कॉम्प्लीमेंट था, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यहाँ तक हमने पढ़ा था। लास्ट टॉपिक आपका था इंटरसेक्शन एंड यूनियन। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट्री सेट था, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट भी था। इसके बाद आगे हम लोगों को जो सेट पढ़ना है वो भी आपका ऑपरेशन के बेसिस पे ही है। सो दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट। मैंने कहा अभी था लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में बताने वाली हूँ। सो लिखो, हेडिंग डालो पहले, डिफरेंस ऑफ सेट। और कोशिश करिए कि जिस क्लास में पढ़ाई हो वहीं पे सारा डाउट खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है और ये बहुत ही इनिशियल लेवल है, जीरो मैम लेवल। हाँ मैम बोलो। ये आपका, ये अभी आपने कौन सा टॉपिक का बोला था, आप रिपीट कर सकती हैं? डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, देखो डिफरेंस ऑफ सेट। If A and B are two sets, if A and B are two sets, then the difference of a set A minus B, then the difference of a set A minus B is the set of elements, is the set of elements which belongs to A, but doesn't belongs to B, which belongs to A but doesn't belongs to B. ठीक है, तो इसको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो A माइनस बी, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन तो यही होगा, डिफरेंस ऑफ अ सेट A माइनस बी, दैट इज इक्वल टू X such that X belongs to A and X doesn't belongs to B. ये है मैथमेटिकल नोटेशन। ये मतलब ये X, ये नंबर मैंने नोटेशन ये भी बताया था, X सच दैट X होगा वो A में होगा, A माइनस बी है तो A में होगा बट B में नहीं होगा, B का एलिमेंट इस सेट में नहीं होगा। अगर इसी का जब सपोजिट कर दिया जाए, लाइक सिमिलरली करके लिख लीजिएगा, सो B माइनस A इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू B, B से होगा बट doesn't belongs to and X doesn't belongs to A. ये मतलब हुआ डिफरेंस ऑफ अ सेट। ठीक है, एक्स मैम एलिमेंट्स है। एक्स, हाँ एक्स आर द एलिमेंट, जो भी एक्स हो, कोई भी 1 2 3 4 लाइक ऐसा सेट हो सकता है जो कि एक्स में होगा, एक्स है मतलब उसमें होगा, ए में होगा और बी में नहीं होगा। तो ए माइनस बी, बी में है और ए में नहीं है तो बी माइनस ए। तो इससे ये भी कंक्लूजन निकल सकता है बी माइनस ए डजंट बिलोंग्स टू ए माइनस बी, ये श्योरली नहीं होगा। ठीक है, बी माइनस ए माइनस बी के बराबर नहीं होगा।
ठीक है, कोई डाउट? एग्जाम्पल ले लो एक। सो एग्जाम्पल में मान लीजिए एक सेट ए है, दैट इज 4 5 6 8, मान लीजिए ये नंबर उसके एलिमेंट्स है। बी इज 3 5 9 4, ये दूसरा सेट है। यू हैव टू फाइंड ए माइनस बी। You have to find A minus B. So A minus B क्या हो जाएगा? A में हो बट B में ना हो, क्या होगा? देखिए A में है बट B में नहीं है। So A का पूरा सेट जो B में है, पहले तो ये देख लो कॉमन क्या है, उसको रिमूव करो पहले। 4 जो कॉमन है रिमूव कर लो, 5 5 भी रिमूव कर लो। अब A में है और B में नहीं है, ऐसा क्या है? 6 and 8. So 6 and 8 are A minus B. सिमिलरली B माइनस ए निकाल सकते हो, निकाल कर बताओ क्या हो? 3 9, 3 9, क्योंकि यहाँ पे तो कैंसिल करके ही क्लियर है, तो पता चल जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इस चीज को, एग्जांपल में डाल दीजिए A माइनस बी और B माइनस ए को लिखिएगा। बट यहाँ पे क्रॉस कट ऐसे मत करना तुम लोग, ये मैंने अभी कंपेयर करने के लिए बता दिया है, ये मैथमेटिकल वे नहीं है लिखने का। ठीक है, दिस इज नॉट अ वैलिड वे। सो आपको ऐसे कट करके नहीं लिखना है, आपको जो सब्सट्रैक्ट होके आ रहा है बस वो लिखोगे, ये कट नहीं करोगे। ठीक है, नहीं करना है, काट के फिर से लिखो। ये तरीका आप एग्जाम में अप्लाई करेंगे, हो सकता है ऐसा मिल जाए। वो समझने के लिए लिखे तो साइड में लिख भी लीजिए ना अलग से, क्योंकि अगर ऐसा लिखोगे तो मेरे जैसा टीचर होगा तो 0 दे दे, क्योंकि मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है वो। ठीक है, सो मैथमेटिकली करेक्ट है वही लिखिए। हटा दो। चलो इसके बाद लिखो सिमेट्रिक डिफरेंस। दिस इज डिफरेंस एंड द नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक डिफरेंस। बोलो एग्जांपल सेट पूरे बताओ। वही था, वही लिख दो। क्या समझ मेरे पास तो है नहीं, बताओ। 4 5 6 8, ठीक है। P is a set 3 5 9 4, ठीक है। A माइनस B निकालना है, ऐसा टर्म जो A में है B में नहीं है। बताओ कौन सा है जो A में है B में नहीं है? बस यही था, A में इंक्लूडेड हो B में इंक्लूडेड ना हो। सिमिलरली B माइनस A जब करेंगे तो क्या आ रहा है बताओ तो जरा। B में हो A में ना हो, 3 9। सो क्या ये जो कंडीशन मैंने अभी जस्ट लिखाया था A माइनस B इक्वल नॉट B माइनस A, ये है सेटिस्फाई कर रहा है? तो ये भी आप नोट करके लिख लीजिएगा कहीं, A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। अगर एग्जाम में A माइनस B पूछता है तो B माइनस A आपने निकाला तो इक्वल तो बता दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें से A में से B का पोर्शन हम रिमूव कर रहे हैं, फिर B में से A का पोर्शन रिमूव कर रहे हैं, तो दोनों कभी भी इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सिमेट्रिक डिफरेंस लिख लिया हेडिंग। लिखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट A and B। Symmetric difference of two set A and B denoted by A symmetric B, या फिर एक और है नोटेशन A del B। ये नोटेशन होता है, जैसे A माइनस B को क्या लिखे हो, डिफरेंस सेट A माइनस B लिख रहे हो, सो दिस माइनस इज द नोटेशन, है ना। सो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए जो आएगा प्लस साइन और ये सर्कल बना दीजिएगा, ये है सिमेट्रिक डिफरेंस का नोटेशन, या फिर डेल लिख सकते हो। ठीक है, सो पढ़ोगे क्या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, और अगर सपोज यहाँ लिख दिया गया बी सिमेट्रिक डिफरेंस है तो इसको भी नोटेशन क्या डालेगा, बी सिमेट्रिक डिफरेंस है, लेकिन हो सकता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इक्वल हो जाए। ठीक है, सो लिखो यहाँ पे क्या लिखा स्टेटमेंट, द डिफरेंस
two set A and B denoted by A. Asymmetric B is the set of elements that belongs to A or to B but doesn't belongs to both A and B. Doesn't belongs to both A and B. ठीक है, हो गया. एक लाइन और लिख लीजिए. It is also known as Boolean sum of two set. It is also known as Boolean sum of two set. Boolean algebra पता है? नहीं. जो Boolean. BOOLEA. Boolean. Ma'am, can you repeat again, ma'am? It is also known as Boolean set. Boolean sum of set. ठीक है. अब देखते हैं एग्जांपल. मान लो जस्ट पहले जो एग्जांपल था वही ले लें. सपोज ए का जो सेट था वो क्या था? 4 5 4 5 6 8. ठीक है. 4 5 6 और 8 पॉसिबल है ना? 4 5 6 8 ये है. दूसरा सेट बी है. बताइए क्या है? 3 5 9 4. आपको निकालना क्या है? एसिमेट्रिक डिफरेंस बी. सो एसिमेट्रिक डिफरेंस बी में क्या होता है? आपको नोटेशन तो ये डालोगे. करना क्या है? डेफिनेशन पढ़ो. क्या लिखा है? दैट बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू बी बट डजंट बिलोंग्स टू बोथ. मतलब जो दोनों में कॉमन है उसको रिमूव कर दो. ठीक है. सो 4 और 5 रिमूव हो जाएगा. 4 और 5 और भी कुछ होगा. 6 8 और 3 4 होगा. जो कॉमन है उसको रिमूव करो. रिमूव क्या होगा? 4 5 6 4 5 5 4. छोड़ दो इसको. चलो a माइनस बी बताओ. 6 8. ठीक है. b माइनस a बताओ. 3 9 3 9. अब आप ये कर सकते हैं. एसिमेट्रिक डिफरेंस b इज इक्वल टू a माइनस b यूनियन b माइनस a. चलो ये फॉर्मूला तो याद है. a माइनस b निकाल लिया. दैट मींस दिस 6 8 और ये क्या हो गया? 3 और 9. ये होगा एसिमेट्रिक डिफरेंस b. क्लियर है? अब सो फॉर्मूला में आप ये भी लिख लो एक जगह. एसिमेट्रिक डिफरेंस और ये है तो ये भी डाल लो. उसके बाद एग्जांपल डालना. ठीक है. ये पहले फॉर्मूला लिख लो. उसके बाद मतलब समझा रहे हैं वो कैसे आ रहा है. ठीक है. मतलब आप a माइनस बी निकाल लीजिए, b माइनस a निकाल लीजिए. दोनों का यूनियन कर लीजिए. जो आ रहा है दैट इज एसिमेट्रिक डिफरेंस b. अब इस चीज को समझो. क्या कर रहे हैं? जब हम a माइनस बी निकाल रहे थे तो कॉमन टर्म a जो एक से बिलोंग करता था b से रिमूव हो जा रहा है. और दूसरे में क्या करें? b माइनस a. सो b में है a वाला टर्म रिमूव हो जा रहा है. मतलब कॉमन टर्म रिमूव हो जा रहा है. तो आपने जो लास्ट में एसिमेट्रिक डिफरेंस b निकाला दैट इज द एलिमेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच डजंट बिलोंग्स टू बोथ. दोनों में ना हो वो हटा दो. दोनों में क्या था? ये 4 था 5 था. ये पोर्शन हटा दो. क्या बचा? 6 8 3 9. फिर से ऐसे करके मत करके लिखना. ये आपको बताने के लिए मैंने लिखा है. बट मैथमेटिकली वो नोटेशन नहीं होगा. ठीक है. सो 6 and 8 3 and 9 यही आ रहा है ना. सो दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस. अब आपने ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी लिखा है और बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए निकालो. देखो तो क्या आता है. दोनों का रिजल्ट वैरी करता है या नहीं? चेक करो. करके देखो. तो मान लिए बट देखिए. जस्ट चेक इट आउट. और जस्ट बोलिए मत. शो मी द एविडेंस.
3 times 6. तो क्या ये ऑर्डर मैटर करता है क्या? नहीं करता है, तो दोनों डिफरेंट है। अभी तो बोल रहे थे है, अभी जस्ट बोल रहे थे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए डिफरेंट है, नहीं है। अभी जस्ट तुम बोले हो है, रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हो रही होगी, मैंने गलत पर सुन लिया। है मैंने गलत सुन लिया। वॉइस रिकॉर्डिंग है यहाँ पे हर जगह। मैंने गलत सुन लिया। ठीक है, कभी भी ये नहीं होगा, बट a माइनस बी और b माइनस ए में डिफरेंट रिजल्ट आएगा। बट आप यहाँ पे लिख सकते हैं b सिमेट्रिक डिफरेंस a एंड a सिमेट्रिक डिफरेंस b बोथ आर इक्वल। ठीक है, मैथमेटिकली इसको इक्वल बोलेंगे। आपको याद होगा, शायद मैंने बताया था इक्वल सेट क्या है। सो दीज आर इक्वल सेट, नॉट सेम सेट। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेम, क्योंकि सेम कब होता है? इक्वल सेट डिफाइन किया गया है ना, जब एलिमेंट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसका पूरा ईच एंड एवरी एलिमेंट इसमें हो, देन दैट सेट इज इक्वल, नॉट सेम। सो वर्ड क्या इस्तेमाल होगा? इक्वल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सारा टाइप खत्म। चलो नेक्स्ट लिखो, अलजेब्रा ऑन सेट। अलजेब्रा ऑन सेट या फिर अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन सेट, दैट वुड बी वेरी क्लियर अगर आप अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन सेट लिखते हैं तो। अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन सेट, तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज लिख रहे हैं, इसमें अकॉर्डिंगली आप लोग सॉल्व करेंगे। सो लिखो नंबर 1, अच्छा मुझे ये बता सकता है कोई, अलजेब्रिक ऑपरेशन जब हमने लिखा तो अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहते किसे? व्हाट आर अलजेब्रिक ऑपरेशंस? लिमिट, लिमिट अलजेब्रिक जिसमें ऑपरेशन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा जाता है, जिसमें वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे वेरिएबल्स आर नंबर्स। बोलिए फिर से, जैसे शायद एग्जांपल से क्लियर हो जाए। यूनियन इंटरसेक्शन जो पढ़ाई है उसी से रिलेटेड। क्योंकि जो जो ऑपरेशन सेट पे हो सकता है उसी का अलजेब्रिक ऑपरेशन होगा, वही होगा। मतलब अगर आपने यूनियन पढ़ा था, सेट पे एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है जिसको आप यूनियन बोल रहे हो, एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है जिसको आप इंटरसेक्शन बोल रहे हो, एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है जिसको आप कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं, एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है जिसको डिफरेंस या फिर सिमेट्रिक डिफरेंस बोल रहे हैं, दोनों अलग है। सो ये सारे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो किस पे हो रहा है? सेट पे। तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो उन सारे सिंबल्स के हेल्प से ही होगा। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। अलजेब्रा में क्या यूज करते हो? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे टर्म्स होते थे। बट यहाँ पे अलजेब्रा का जो सिंबल होगा वो क्या होगा? यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो अब आप यहाँ अलजेब्रिक ऑपरेशन जो बोल रहे हैं, दैट मींस यू हैव टू परफॉर्म यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर है? चलो लिखो यहाँ पे नंबर 1, ए यूनियन ए या फिर ए यूनियन यू कर लो, दिस इज इक्वल टू यू। ए यूनियन यू, ए यूनियन यू मींस ए क्या था? एक सेट है। यूनियन क्या है? यू क्या? यूनियन ऑपरेशन है। और यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। सो ए और यूनिवर्सल सेट का जब कॉम्बिनेशन किया जाएगा तो रिजल्ट यूनियन आएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट का पूरा कॉम्बो बन जाए। ठीक है, सेकंड है ए इंटरसेक्शन यू, then that is equal to a। ए यूनियन यू जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा, ए इंटरसेक्शन यू होगा वो ए हो जाएगा। एक एग्जांपल शॉर्ट में बता दे रहे हैं। सपोज एक पूरा सेट है, अल्फाबेट का सेट, ए बी सी अप टू कहां तक? जेड तक। दिस इज अ सेट ए। ठीक है,
या फिर उसको यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लो यू। एक सेट ए कंसीडर कर लिया दैट इज वॉवेल्स, दोनों को मर्ज अप करो, ए यूनियन क्या है यू, क्या आएगा बताओ, ए टू जेड पूरा का पूरा आ जाएगा। सो ए बी अप टू जेड ये किसके बराबर हो गया, यूनियन के बराबर हो गया। सो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। आपको अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे लिख लीजिए, अगर नोटेशन में दिक्कत हो तो यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। ए आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है सेट होगा। अब इंटरसेक्शन निकालोगे इसका, पहले लिख लो समझ लो फिर लिखना। ए इंटरसेक्शन यू करोगे, ये यूनियन है, ये ए का आपका सेट है, ए इंटरसेक्शन यू करोगे तो क्या आएगा ए आई ओ यू। सो अब ये क्या बना बताइए मुझे, ये पूरा सेट ए बन गया, दिस इज इक्वल टू ए। सो जब इंटरसेक्शन ऑपरेट करते हैं तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यू। क्लियर है, यही होगा। एग्जांपल भी लिखना चाहो तो ये दोनों लॉ लिख लेना, साइड में यहाँ पे एग्जांपल भी डालो ताकि कंफ्यूज ना हो। ऊपर ही में ही लिख लीजिएगा साइड में, यहाँ पे लॉ कंटिन्यू करेंगे आगे थर्ड फोर्थ तो साइड में उधर डाल देना, राइट हैंड साइड में लिख लीजिए। ठीक है, चलो आगे। चलो सो थर्ड लॉ इज, मान लीजिए एक टर्म है, कहीं लिखा जाता है ए यूनियन बी, ठीक है, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है एंड वी आर परफॉर्मिंग यूनियन ऑन दैट, सो दैट इज इक्वल टू बी यूनियन ए, दोनों इक्वल होगा। जैसे अभी जस्ट सिमेट्रिक डिफरेंस पे था, ए माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, सो दोनों इक्वल सेट देगा। सो ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, हमेशा आंसर इक्वल ही आने वाला है, आंसर सेम आने वाला है, सेट इक्वल होगा। तो टर्म यूज करना सीखो, कहाँ पे सेम वर्ड इस्तेमाल करना है और कहाँ इक्वल, ठीक है। मैथमेटिकली वी आर टॉकिंग दैट इज इक्वल नॉट सेम, ठीक है, क्लियर है। सब आप निकाल के दिखा सकते थे वही सेट, या फिर दो डिफरेंट सेट ले लो जैसे अभी था सिमेट्रिक डिफरेंस वाले में, तो आप ए यूनियन बी निकालोगे बी यूनियन ए निकालोगे, दोनों इक्वल है। नेक्स्ट फोर्थ लिखो, ए यूनियन बी यूनियन सी, सपोज एक दो से ज्यादा सेट हो, सो वी कैन राइट ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बी यूनियन सी पहले निकाल दे रहे हैं फिर इस ए के साथ उसका यूनियन कर रहे हैं, मतलब क्या है सेट ए बी एंड सी, तीन सेट है। सपोज फर्स्ट सेम सेकंड सेम थर्ड सेम तीनों को मर्ज अप कर रहे हैं, सो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स, सेकंड सेम थर्ड सेम, अब इन तीनों को हम मर्ज अप कैसे कर ले, ए यूनियन बी पहले मर्ज कर ले और फिर यूनियन सी मर्ज करें। पहले में क्या किया गया, फर्स्ट सेम पहले सेकंड सेम और थर्ड सेम को मर्ज कर दिया गया, फिर उसमें फर्स्ट सेम को मर्ज किया गया, दूसरे में क्या किया गया, फर्स्ट और सेकंड सेम को मर्ज अप कर दिया गया, देन थर्ड सेम को मर्ज अप किया गया। सो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल ही होगा, आप क्या पहले मर्ज करो या बाद में करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो डिफरेंट ही होंगे, सबको मर्ज अप करोगे तो पूरा एक कॉम्बो बन जाएगा तीनों सेमेस्टर के स्टूडेंट का। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, ठीक है, क्लियर है। मैम एक एग्जांपल करके बता दीजिए। एक सेट ए लो 6 4 5, दूसरा सेट बी 1 2 3, सी सेट 2 4 8, तीनों को मर्ज अप करो, जो जो लॉ फॉलो कर रहा है वो करके देखो, बी यूनियन सी निकालो पहले, सो बी एंड सी का कॉम्बो करिए फिर उसको ए के साथ मर्ज करिए, करके देखो क्या आ रहा है। ये क्रॉस वेरीफाई करने वाली चीज है, आप करके देख सकते हैं। ए यूनियन बी सॉरी बी यूनियन सी निकालो पहले इसके अकॉर्डिंग, ये लॉ ऊपर लिख लो, यू हैव टू ऑपरेट बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इसमें क्या होगा, इन दोनों को मर्ज अप करोगे क्या आएगा आंसर 1 3 4 8, 1 दोनों में कॉमन है, सॉरी 2 दोनों में कॉमन है तो एक ही बार 2 लिखोगे, 1 2 3
4 8 खत्म। नेक्स्ट में क्या है, जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को ए के साथ मर्ज अप करिए, उसमें 5 6 आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, 4 ऑलरेडी था, तो जो आया वो रिजल्ट इसका है। दूसरे केस में क्या करना है, ए यूनियन बी को पहले इसको मर्ज अप करिए, देन थर्ड को मर्ज अप करो, देखो डिफरेंट आता है यानी, करके देखो, करके देखिएगा तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा, डाउट नहीं होगा। और जिसका आंसर इक्वल नहीं आ रहा है वो मुझे बताएं। आ गया, करके देखो, जो निकाला है बस निकालिए, प्रोसेस क्या आ रहा है, रेफरेंस आंसर आ रहा है या सेम है? सेम आ रहा है, तो ठीक है, तो डाउट वाली बात नहीं है। ऑनलाइन में जिसने पूछा था क्लियर है? नो मैम। नहीं, इट्स नो और यस। नो मैम। ओके, क्या बोलो तुम, बोलो क्या बोलो। बाद में निकलेगा ये वाला ना, चलो सीक्वेंशियली जो लिखा था हमने इरेज कर देते हैं, ये तो क्लियर है। मुझे बताओ, चलो जिसको कंफ्यूजन है बोलिए जरा क्या है, मुझे बताइए इसका आंसर। A union B है, just go B union C, this is equal to A union B union C। चलो यहाँ पे पहले B union C है, तो मुझे बताइए what is B union C? 1 3 4 8। क्या होगा? 1 3 4 8। Where is 2? मैम 2 तो दोनों में कॉमन है ना। दोनों में कॉमन है तो यूनियन में तो होता ही है, जो भी कॉमन है वो भी लिखा जाएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखा जाएगा। चेक करो एक बार यूनियन का डेफिनेशन, which belongs to either A or B or both। यस मैम, सॉरी। So क्या होगा? 1 2 3 4 4 8, 8। ठीक है, यस मैम। ये निकाल चुके हैं आप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, फिर से A यूनियन B यूनियन C निकालो। सो A के साथ मर्ज अप कर लिया जाएगा, इसका और A का यूनियन क्या होगा बताइए जरा। मैम ए का 6 4 5 यूनियन 6 4 5 यूनियन 1 2 3 4 8। तो 1 2 3 4 8 तो जो है वो लिखेंगे ही। यस मैम। क्या है इसमें बताओ? 6 4 5। 6 4 5, तो 4 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो Yes, 4 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 5 6 एंड 5। 6, Yes, ठीक है। ठीक है। चलो यही जो भी परफॉर्म यहाँ पे ऑपरेशन किए एग्जैक्टली वही परफॉर्मेंस इधर करके देखिए। चलो देखो क्या आएगा, यहाँ किसी को नहीं, करके देखो क्या रहा है, बताओ मुझे तो। यस मैम, दोनों सेम आ रहा है। आ रहा है ना, बस हो गया, ठीक है, यही लॉ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखिए फोर्थ लॉ, सॉरी ये फोर्थ था ना, फिफ्थ लिखो। नेक्स्ट लॉ, इसको हम लोग ट्रांजिटिव लॉ कहते हैं, ट्रांजिशन। नेम लिखिएगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इससे पहले जो था वो एसोसिएटिव था, दिस वन इज एसोसिएटिव, हाँ लिख लो। अभी जो लास्ट एग्जांपल प्रूव किया ना, दैट इज एसोसिएटिव लॉ, लिख लो एसोसिएटिव लॉ, द लास्ट वन, यस। द थर्ड वन इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव मींस बी ए दो को मर्जअप कर रहे हैं तो क्या रिलेशन आ रहा है। एसोसिएटिव मींस दो से ज्यादा को मर्जअप कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसी में मर्जअप वाले में देखो एसोसिएटिव लॉ में, अगर इसी एसोसिएशन को, अगर अभी जो हमने यूनियन परफॉर्म किया था तो उसमें अगर हम इंटरसेक्शन कर ले, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यही हो जाए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो भी इक्वल आएगा। सो ये दोनों मिलके क्या हुआ, एसोसिएटिव लॉ, ये भी है और वो भी है, यस। बस डिफरेंस ये है, इसमें हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, लास्ट टाइम में यूनियन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लिख लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। सो फिफ्थ तक लिखा है, सिक्स जो है डिस्ट्रीब्यूटिव, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब क्या है, ब्रैकेट के अंदर मैंने इंटरसेक्शन लिखा है और ब्रैकेट के बाहर जो है वो क्या है, यूनियन है। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये मतलब हुआ। ठीक है, मैम लाइट की वजह से वो दिख नहीं रहा है, वो सेकंड नंबर का एग्जांपल जो नहीं दिख रहा है, जिसमें बोलो वहाँ क्या लाइट है ये वाला। नहीं, उसके बगल में है ए यूनियन बी। ये सेक्शन ना लास्ट का, ये जो है, यस मैम। देख लो यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये है। अब विजिबल है। यस मैम। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उसमें हो क्या है जरा ध्यान से देखना, तो याद रहेगा लंबे समय तक। ये जो ऑपरेशन है बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे जो बाहर ऑपरेशन है, ये बाहर वाला जो ऑपरेशन है जो आउटसाइड द ब्रैकेट है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है ओवर दिस। मतलब ए यूनियन बी यहाँ पे कर दिया, ये इंटरसेक्शन जो टर्म है वो कॉमन आ जा रहा है, और ये सी के साथ इंक्लूड हो रहा है। मतलब ए यूनियन बी ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ए सी पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब ए सी का रिलेशन और ए बी का रिलेशन हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूनियन, और कॉमन टर्म ले लिया इंटरसेक्शन। समझ आया कुछ? This symbol is being distributed over B and C, और ये जो कॉमन टर्म यहाँ पे था जो मिड वाला वो कॉमन आ गया। क्लियर है? ये सिक्स था, अगर ये सेवेंथ देख लोगे तो इसी का जस्ट अपोजिट कर लीजिए, यहाँ पे E इंटरसेक्शन हो जाए और ये B यूनियन हो जाए, तो क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B, बिकॉज इंटरसेक्शन ऑपरेशन B पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एंड द यूनियन ऑफ दिस इनटू A इंटरसेक्शन C। चलो है क्लियर? मैम ये समझ में नहीं आया मैम। समझने के लिए एग्जांपल लेना पड़ेगा, पहले थ्योरी लिख लो और इसको समझने के लिए ये काइंड ऑफ प्रूवमेंट है। आप एग्जांपल लेंगे, कुछ सिंप्लीफाई करके देखो, इक्वल आ जाएगा। यस
ठीक है। अब मर्जअप करके कुछ एग्जांपल लेके देखो क्या है। सो हर लॉ के बाद एग्जांपल लिखना है तो लिख लीजिए, पहले बार में लिख ही चुके हो। कोई भी एक लॉ उठा लीजिए, इन दोनों में एक प्रूफ हो जाएगा तो दूसरा तो अपने आप ही हो जाएगा। सो एक किसी को ले लेते हैं जिसपे हम प्रूफ करने वाले हैं। एग्जाम्पल कोई भी सेट ले सकते हो, जो पहले था वो भी ले सकते हो, तो दोनों का जो भी सॉल्यूशन है निकाल के देखो। सो सेट कोई भी ले लीजिए, ए बी, ए इज इक्वल टू, छोटा सा कोई सेट ले लेते हैं 1 2, बी है वो 2 3, एंड सी जो है वो है 3 and 4। ठीक है, सिंपल सा सेट ले लिया। ज्यादा एलिमेंट्स रहेंगे तो कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा, बेटर कि आप दो एलिमेंट का। अब इसको अप्लाई करके देखो, ये सेट हमें अप्लाई करना है। ठीक है, सो बी यूनियन सी निकालिए। तो बी यूनियन सी क्या हो रहा है बताओ? 1 2 3 होगा। फिर क्या बोला गया है? अच्छा सॉरी, सी है ना, सी, एक मिनट, बी यूनियन सी है, यस 3 4 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 4। ए वाला पोर्शन नहीं था, बी और सी था। ठीक है, ये लिख सकते हैं, बी और सी को मर्ज किया गया, ये वाला सेट है। अब क्या बोला जा रहा है, ये जो बी यूनियन सी आपने निकाला है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालो। सो ए और बी और सी का जो कॉमन ये वाला टर्म है, इसमें से कोई एक टर्म क्या आएगा बताओ तो? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बताइए क्या आएगा? 1 3 कैसे होगा? इंटरसेक्शन है नॉट यूनियन। जो कॉमन होगा वो इस सेट में और उस सेट में जो कॉमन है दैट इज ओनली 2। 3 भी है, 1 3 2 सब बोल रहे हैं, 2 अभी 3 भी सुना मैंने। ये पूरा सेट बी यूनियन सी है, इसमें से ए के साथ क्या ऑपरेशन है? इंटरसेक्शन है। तो जो दोनों में कॉमन होगा वो होगा, कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉमन है, खत्म। बस यहाँ हमारा एलएचएस में तो था वो पोर्शन हमने ले आया, मतलब ये हमारा आंसर है एकदम से। ठीक है, यही परफॉर्मेंस आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है इधर करना है। सो अब क्या करोगे? ए इंटरसेक्शन बी निकालो। सो ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या है? ए और बी का इंटरसेक्शन, सो 2। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी निकालिए, 3। कुछ नहीं होगा मैम, कुछ भी कॉमन नहीं है, सो नल सेट 5। अब आपको क्या करना है? इन दोनों का जो भी सेट आया इसका यूनियन, दैट मींस 2 और 5 का यूनियन क्या होगा? 2। सो ये आ जाएगा, ये इसका रिजल्ट है। सो क्या एलएचएस और आरएचएस सेम आ रहा है? यही प्रूफ करना। लोगों को दिख ही नहीं रहा होगा। देखो अगर अभी भी कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट है तो बताइए। नो मैम। नहीं, ओके चलिए नेक्स्ट लिखिए। इसके बाद तो एक प्रूफ है, वैसी तरह दोनों नेक्स्ट भी कर लोगे। चलो लिखो आगे, आइडेंटिटी लॉ। एक था लॉ, आइडेंटिटी लिख लो, उसका कुछ भी सब पार्ट होगा, एक से ज्यादा होगा। एग्जाम्पल भी लिख ही लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग कंफ्यूज होने में एक्सपर्ट हैं। यस that is 5. That means null set, there is no common element. और 5 को हम लोगों ने डिफाइन भी किया था, दैट इज नल सेट। नल सेट कैसा सेट होता है तुम बताओ? हाँ शुक्र है नाम पता याद है तुमको, है ना? कॉलेज आ जाते हो, घर चले जाते हो। A set which has no element, there is no element,
कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ, तो लॉजिकली बताया जा सकता है देयर इज नो एलिमेंट कॉमन, सो दैट इज नल सेट। इस एग्जाम्पल के बेसिस पे डिफाइन किया जा सकता है। याद करने की जरूरत ही कहाँ है जरूरत? याद करोगे भूलोगे, तो याद करो ही मत, कम से कम जो पढ़े हो समझ लो। यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल है, अगर आप पहले नहीं भी पढ़े है ना तब भी आप बता सकते हैं, बट हाँ उसको समझिएगा तब। सिर्फ कॉपी पे लिखते जाओगे तो फिर मुश्किल है कि नहीं? देखो आइडेंटिटी लॉ, ए यूनियन 5, ए यूनियन 5 तो अभी जस्ट हम लोग डील कर रहे थे, दैट इज नल सेट, सो दैट इज एथ लॉ लिख रहे हो ना। सो ए और यूनियन निकाल रहे हैं, ए का यूनियन विद 5, क्या होगा बताओ जरा? ए हो जाएगा। अगर इसी में बोल दिया जाए ए इंटरसेक्शन 5, दोनों में कॉमन एलिमेंट, सो देयर इज नो एलिमेंट हियर, सो कॉमन क्या होगा? नथिंग, नो एलिमेंट, सो दैट इज 5। सो अगर ए यूनियन 5 कर रहे हो, दैट इज यूनियन ए, जो लार्जर सेट होगा वो होगा। अगर दोनों में कॉमन लिया जा रहा है तो स्मॉलर जो टर्म होगा वो कॉमन होगा, और स्मॉलर टर्म में यहाँ 5 है, दैट इज नो एलिमेंट, सो जो होगा रिजल्ट दैट इज नो एलिमेंट। लिखिए नेक्स्ट। अगर इसी में बोल दिया जाए ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, या फिर यूनिवर्सल सेट का तो कर चुके थे ना, क्या ही रहने दो। इंटरसेक्शन का यूनिवर्सल सेट बता चुके थे ना, जरूरत नहीं है लिखने की। चलिए इसके बाद लिखिए नेक्स्ट। हम लोग को आइमा का बुक आएगा ना, उसी से पढ़ना, वही बेस्ट ऑप्शन आपके लिए, वही बेस्ट। जो कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा सकता है, बट अभी थ्योरी ही पढ़ रहे हो, क्या क्वेश्चन है एटलीस्ट पूरा मिल जाए तब ना। नेक्स्ट लॉ है, अगर आप 10th था 11 डाल लो, e डैश और उसका फिर से डैश निकाल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, सो वो हमेशा ए हो जाएगा। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो वो हमेशा जो है वही हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो फिर इसके बाद ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा जरा मुझे सोच कर बताइए। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, सोच कर बताओ, या फिर किसी एग्जांपल को, कोई एग्जांपल एक लेकर बताओ, ठीक है? निकालिए, ए और बी दो सेट ले लीजिए, या फिर दो सेट अगर ना समझ में आए पहले दो सेट ही ले लो, एक यूनियन ले लो कुछ। A is equal to 1 4 5 and union is equal to 2 6 4 8 1 ये आएगा और 5 0। ये यूनिवर्सल सेट है, ये A है, तो A यूनियन A डैश निकालो, मतलब A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट क्या आता है बताओ मुझे, करके देखो। अब लोग प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, देखिए करके क्या रहा है, बहुत सिंपल सा है, और अब तक जो पढ़े हैं उसके बेसिस पे भी बताया जा सकता है, बट देखिए क्या रहा है। पूरा का कॉम्बिनेशन 1 2 1 4 5 6 8 एक मिनट जो बोल रहे हो बोलो, 1 2 1 4 5 1 4 ओके 5 2 6 2 6 8, जो लिखा है वही तो है, देखो मेरा ध्यान से। नहीं है, 1 है यहाँ पे, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों सेम ही है ना। मतलब अगर ए यूनियन ए डैश निकाला जाए then that is equal to यूनियन, ठीक है?
करके देख लो एग्जाम्पल। तो ये आपने निकाल लिया, तो ये रिजल्ट यूनियन के बराबर हो। ठीक है, और अगर इसको लॉजिकली समझना चाहे तो सिर्फ एक बात है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, जो ए में ना हो वो ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर ए पास स्टूडेंट का सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट नॉट पास स्टूडेंट का सेट है, और यूनिवर्सल सेट जो ये है वो दोनों पास और फेल दोनों का स्टूडेंट का सेट है। मतलब ये है, पास का स्टूडेंट मान लो ये है 145 रोल नंबर जो है वो पास में है, दोनों फाल पास फेल का जो भी है वो पूरा सेट ये है पीजीडीएम। अभी क्यों आए आप, नेक्स्ट क्लास ही करो फिर। तो पास स्टूडेंट का ये सेट है, यूनियन ये है, दोनों को मर्जत कर रहे हैं, तो क्या पास भी है और फेल भी है, दोनों का मिक्स स्टूडेंट है, तो दैट इज यूनियन। समझ गए? सो ए में अगर कोई भी है तो वो एक कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता है, पास भी है फेल भी है। इज इट पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। प्रमोशन का केस नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, पास आइदर पास और फेल। सो पास है तो ए में है, फेल है तो ए डैश में है, ये कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का मर्जब जो है वो यूनियन है। तो अगर दोनों को मर्जब करोगे तो क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनियन। ठीक है, अगर इसी तरह नेक्स्ट अगर इसी का लॉ अगर हम देख ले, ए इंटरसेक्शन ए डैश हो जाए, पास और फेल में क्या कॉमन होगा? पास और फेल। कुछ स्टूडेंट है जो पास है, कुछ है जो फेल है, दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मींस दिस इज नल, नो स्टूडेंट। ठीक है, तो ये रिजल्ट है। तो नेक्स्ट जो लॉ था वो ये है, पास और फेल में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट्स व्हाई दैट इज। कभी भी क्लास में आना है, क्या है घड़ी देख के नहीं आते हो, 5 मिनट 7 मिनट बचा के बता रहा। ठीक है, मैम 12 नंबर हाँ दैट इज यूनियन, यूनिवर्सल सेट। यूनियन नहीं मतलब यूनिवर्सल है, दैट इज यू इज नोटेड एज यूनिवर्सल सेट। ये दो ए और ए डैश के बीच में जब यूनिट डाल रहे हो ना, समझ में क्या समझ में नहीं आ रहा? एग्जांपल कभी सॉल्व करके तुम ही बताइयो। सही होता है। मैंने बताया तो दोनों में कॉमन था ना, वो जो भी सेट बताया था वो रिजल्ट यूनियन में था, यूनिवर्सल सेट में था, तो दोनों इक्वल है, तो दैट इज यूनिवर्सल सेट। इस तरीके से बोली नहीं जो हमको लगा हम तुम बोली कॉमन सब, मैंने क्या कहा था ये यूनिवर्सल सेट के बराबर है, तो तुमने कहा नहीं, तो मैंने एक एक एलिमेंट को कॉमन दिखा दिया था। That means each and every element of this result is equal to union. So वो union. A intersection A dash 5. 14th result डाल लो, अगर U dash मतलब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो 5 हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में क्या है, सारे के सारे स्टूडेंट है, तो नहीं कौन है, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं है। और इसी तरह अगर 15th लिख सकते हो, then that is 5 का कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनियन हो जाएगा। कुछ भी नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जस्ट अपोजिट, दैट इज यूनिवर्सल सेट। 5 का कॉम्प्लीमेंट तो यूनियन, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो फिर। इसको डाल दीजिएगा डिमॉर्गन्स लॉ। ये सारा लॉ आइडेंटिटी और इवोल्यूशनरी है, तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट बाय नेम नहीं होता है, बाय नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नेक्स्ट जो है वो डिमॉर्गन्स लॉ डाल दो, वो यूजफुल है। डिमॉर्गन्स लॉ, सो ए यूनियन बी का डैश कितना का लिखा था हमने, 15 16 हम तो यहाँ 15 का लिख देते। अरे नहीं यहाँ तो इसी में ना 8 9 ये दोनों है ना, देन सीक्वेंस अपना जो भी लिखना है लिख लो सीक्वेंशियली। सो नेक्स्ट लॉ इज De Morgan's law, that is A union B complement is equal to क्या होगा बता सकते हो?
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, क्या होगा? यूनिवर्सल सेट है, दोनों का कॉम्बो, क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉजिक चेक करो एक बार, शायद समझ में आए। हाँ, जब तक पढ़ जा रहे हो, थ्योरी नहीं है सर, हर जगह जो भी कर रहे हैं देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट। मैम बोर्ड नहीं बेटा दिख रहा। समझ जाइए, ठीक है? हम दोबारा नीचे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? मतलब ए बी का कॉम्बिनेशन ले लिया, उस कॉम्बिनेशन का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों निकाल लो अलग अलग, उसका इंटरसेक्शन कर लो, जो आएगा वो रिजल्ट सेम। इसी का जस्ट अपोजिट कर लीजिएगा डिमॉर्गन्स लॉ का, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट एंड दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यही है डिमॉर्गन्स लॉ। एग्जाम्पल इसका भी देख लो, शायद थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए। चलिए कुछ एग्जाम्पल बताइए। सपोज एक सेट ए है दैट इज 1 4 5, ठीक है? कुछ और लिख लो, 10 लिख लो, 15 कर लो, 20 कर लो। दूसरा सेट बी ले लो जिसमें आप 5 15 6 डाल सकते हैं। एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं यू, ठीक है? यूनिवर्सल सेट जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद कुछ और भी हो सकता है एलिमेंट उसमें हो, मतलब अगर यूनिवर्सल सेट है तो ए बी का सारा एलिमेंट तो इसमें होगा ही। सो दैट इज 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। कुछ और बचा है? 5 6 नहीं। सो और कुछ मान लो 6 एंड सॉरी 6 तो है, 8 एंड 8 एंड 9 ले लो, चलो ठीक है? ये सेट है। अब हमें क्या करना है, जो ऑपरेशन दिया वो परफॉर्म करो, मतलब ए यूनियन बी एंड 8 और 9 खुद से ही। हाँ, कुछ और सेट यूनिवर्सल सेट जो लार्जर है, क्या तीसरा सेट है नहीं पता हमें, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर ए यूनियन बी दोनों का कॉम्बिनेशन ही यूनिवर्सल सेट है तो उसका ड्रैश जो होगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। 5 बता देंगे तो पता चला फिर से कंफ्यूज होने लगे। सो इट्स बेटर कि यूनिवर्सल सेट कुछ और भी है। सपोज ये मान लो, ऐसे भी मान सकते हो दिस क्लास ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट, और ये पूरा कॉम्बिनेशन है सबका जिसमें और भी स्टूडेंट है। अब आपको क्या करना है, ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी क्या है जरा मुझे बताओ, 5 6 जो कि यहाँ तक आया था, ठीक है? सो ए यूनियन बी आप लिख सकते हैं दैट इज 5 6 10 15 एंड 20, ठीक है? अब इसका कॉम्प्लीमेंट करो। कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये जो टर्म है वो टोटली हट जाएगा, इसमें से हट जाएगा, तो मतलब क्या बचा? 8 एंड 9। सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा दैट इज इक्वल टू 8 एंड 9। ऑर्डर थोड़ा चेंज हो रहा है, इस तरह से आना, नेक्स्ट उसके बाद वो लिखा है। सो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज 8 9। अब आपको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकाले। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस पूरे सेट में से एक एलिमेंट हटा दूं, क्या बचा? 10 हट गया, 5 सॉरी 15 हट गया, 20 हट गया, क्या बचा? 5 6 और 9। बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? 5 एंड 6, मतलब बी का पोर्शन रिमूव करना है इसमें से, तो क्या बचा? 5 एंड 6 15 ऑलरेडी हट चुका है तो जरूरत नहीं है, तो 8 और 9 बचा। सो ये जो आपने निकाला वो भी 8 9 आ रहा है, उधर जो निकाला वो भी 8 9 आ रहा है, तो वो था इक्वल। इट्स बेटर कि आप इसको लिख लो, बाद में फिर से खुद से करके देखना, ठीक है? और ऐसा और भी एग्जांपल मैंने ढूंढ के लाने के लिए लास्ट क्लास में भी कहा था, इस क्लास में भी बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिल जाना चाहिए, ठीक है?
10-15 मिनट एग्जाम्पल। हाँ उसका है तो उसका तो अपने आप बन जाएगा, करके देख लो, दोनों ही आ जाएगा। ठीक है, करके देखिए इसको क्या है, और एक बार बात करके देखो कब बुक आ रहे हैं। मैं बहुत बार बोले थे, बोल के उन लोग कर पता नहीं। वो तो आएगा तब ना, वो यहाँ से नहीं मिलता कब है। आएगा? जब फर्स्ट सेम खत्म हो जाएगा तब, काफी समय तो बीत गया ना। आ ही जाएगा, पेपर तो सकता है। यहाँ से जब जाएगा स्टूडेंट का लिस्ट आएगा तो फिर वो आ जाएगा, पर आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। आपने ऑर्डर किया वहां से आ जा रहा है, लेकिन फिर पैसा तो लगेगा। फिर साउथ में Ma'am, उसका ब्रांच है। I was asked to book for many times that the reply is the same, no answer. The same answer that I got, there is no book. अभी तक बुक नहीं आया, यही बोलने जा रहा है। बहुत बार पूछे हैं। जब एडमिशन के वक्त बोला गया तो तुरंत सब ऐसे ठीक है, हो जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्योंकि अभी आप लोगों का एडमिशन में तो बहुत लेट हो रहा है ना, तो एडमिशन जब लास्ट में यहाँ से टेस्ट जाएगा ना। अगस्त का ही है, हम लोग का एडमिशन अगस्त का ही है। आपने पहले ले लिया, बाकी लोगों ने तो लेट ही रहना। और खैर चलो, वो आ जाएगा, तब तक करके देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, यही ऑप्शन है। So problem- क्वेश्चन अब ये एनसीईआरटी सब चाहिए होगा, ट्वेल्थ तक के बुक में मिल जाएगा, 10th-12th तक के बुक में मिल जाएगा, 12th तक में करोगे तो सब मिल जाएगा। चलो ठीक है, जो भी है। ओके देन, कितने बच्चे हैं? 10